आज टोटल जो कैश पकड़ा है 9 राइडें मार के, लंबी और छोटी, 7,290। 1180 में DHS से मैंने जाना है ठोकर पे, ठीक है, जना टर्मिनल, और इनको पिक करना है। तो ये चेक करें आप कितने दूर खड़े हैं। 180 किलोमीटर पे ये खड़े हैं। 1060 के अंदर AC वाली राइड, दूसरा रेट, और बिल्कुल ये सामने से इनको लेना है। इन्हें 1200 की डिमांड की थी और इन्होंने खुद से जो है मुझे ये 1000 और ये 1100, ये 1200 और ये 50 और 50, ये 1300। लें जी, बारिश हो गई है शुरू DHA के अंदर, तो अब जो है शिकार खेला जाएगा अच्छे वाला। अब सोचने वाली बात यह है कि आप DHA के हालात चेक करें। ये DHA के अंदर ये हालात हैं। वो अड्डे से मैंने पकड़ ली है, AC वाली राइड है और 1050 में। नहीं जी, चलते हैं गेट 6 की तरफ, वहां से लेना है। अस्सलाम वालेकुम। अभी ना तकरीबन टाइम हुआ है 3:16, 17 हो चुके हैं। मैं निकल आया हूँ, सिर्फ कपड़े चेंज किए हैं। रिसेंटली आप लोगों को पता है मैं घर गया हुआ था, पूरे 10 दिन के बाद वापस आया हूँ, ड्यूटी की है, और वापस आके सिर्फ रूम में कपड़े चेंज किए हैं। उसकी वजह पता क्या है कि जब बंदा घर से आता है तो जेब खाली हो जाती है। तो मेहनत करने वाला बंदा हूँ। इंशाल्लाह आज निकला हूँ नियत करके कि ज्यादा कमाई करनी है, कोई रेस्ट नहीं की। तो आज लंबी राइडें मारने का इरादा है, सोच के आया हूँ। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आज भी अच्छी अर्निंग होगी। अब आप लोग ये राइड चेक करें। 1180 में DHS से मैंने जाना है ठोकर पे, ठीक है, जना टर्मिनल, और इनको पिक करना है। तो ये चेक करें आप कितने दूर खड़े हैं। 180 किलोमीटर पे ये खड़े हैं। मतलब कि मैंने इनको तीसरा रेट दिया और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? ये मैं इनके पास खड़ा हूँ, ठीक है। मुझे पता था इनको जल्दी है, इन्होंने मुझे ही सिलेक्ट करना है, तो मैं अच्छा रेट दूं और एक्सेप्ट होगी। चलें इस राइड को कंप्लीट करते हैं। अब ये देखें, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये कमर्शियल है जिसमें मैं खड़ा था, जहां पे राइड मैंने ड्रॉप की थी उधर ही खड़ा हो गया था। ये यहाँ से लेफ्ट हुआ, ये बिल्कुल एंड पे जो है ना KFC है, जहां पे वो लोग खड़े हैं मेरा वेट कर। ये सामने जो है KFC है लेफ्ट पे। तो अब यहां से उनको लेना है। ये मैं उनकी लोकेशन पे पहुंच गया। ये 1180 वाली राइड 1200 उन्होंने पे किया है और ये जना टर्मिनल पे छोड़ दिया है। ये सिंधु एक्सप्रेस पे ये जा रहे हैं बंदे। तो अब है नेक्स्ट राइड का इंतजार, और देखते हैं क्या बनता है, कैसी राइड मिलती है और किधर की राइड मिलती है। हो सकता है बाहर से उठानी पड़े, यहां से ना मिले, लेकिन हो सकता है यहां से मिल भी जाए। जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने ऑल्टो लेनी है 35 से 40 लाख की, बड़ी लंबी लंबी राइडें उठानी है, बड़ा काम करना है, वो मेरा ये व्लॉग पूरा देख के जाएं और राइडों का सफर भी चेक करना है, रेट भी चेक करना है, और ये भी चेक करना है कि AC वाली है ये बगैर AC के है, ठीक है, जरूर देख के जाना है। अब ये चेक करें, इनको मैंने जना टर्मिनल से लेना है, ठीक है, जहां पे मैं आया हूं। मैं बिल्कुल एक कदम भी जो है ना अपनी जगह से नहीं हिला, ठीक है, और इनको ड्रॉप करना है वाल्टन, ठीक है, जो कि मेरी लोकेशन के बिल्कुल पास है। तो अब फिर मैं वापस चला जाऊंगा। 1060 के अंदर AC वाली राइड, दूसरा रेट, और बिल्कुल ये सामने से इनको लेना है। इधर ही आ रहे हैं, नंबर उनको भेज दिया। चलें जी इस राइड को कंप्लीट करते हैं। ये राइड हो गई है कंप्लीट, वाल्टन के अंदर आके इनको छोड़ दिया। अब आप देखें ना कि मैं DHA में इसलिए रहता हूँ कि बड़ी बड़ी गलियां, खुला निजाम, और जल्दी जल्दी लिया और जल्दी जल्दी ड्रॉप कर दिया। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने एरिया में रहूं, ताकि मैंने कल ड्यूटी करनी है तो ज्यादा देर तक ना फंस जाऊं कहीं। अगर मुझे प्रॉपर तरीके से ये काम करना हो ना,
मैं अपनी मर्जी से करूं कि मैं जहां मर्जी जाऊं, जहां से मर्जी राइड उठा के ले आऊं, तो भाई मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता हूं। आज के व्लॉग में मैं सिर्फ और सिर्फ लंबी राइडों को हाथ डाल रहा हूं, आप लोगों को दिखाऊंगा। इंशाल्लाह अच्छी अर्निंग होगी। 6 से 7 या 8 तक राइडें मारूंगा, बड़ी बड़ी। जैसा कि अब मैं ठोकर से लेकर आया हूं, ये तकरीबन 18 किलोमीटर की राइड थी और 1060 इनका बिल था। एसी वाली राइड थी, ड्रॉप इनको कर दिया। लेकिन इनकी जो लोकेशन थी वो मेन जो है वाल्टन रोड की थी, लेकिन ये मुझे अंदर लेकर आए हैं। देहाती लोग थे, एक गांव से आए हैं किसी रिश्तेदार के पास, इनको एग्जैक्ट लोकेशन का भी नहीं पता था। मैंने वहीं पे उनको बता दिया था कि मैं अंदर लेकर जाऊंगा, एक्स्ट्रा फेयर लगेगा, आपकी लोकेशन जो है वो रॉन्ग है। उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इनको 1200 तय हुआ था, तो लेकिन इधर आके एक बहुत लंबा यूटर्न इन्होंने मुझे डाल दिया, इनको खुद नहीं पता था। खैर मैंने कोई इनसे डिमांड नहीं की, लेकिन इन्होंने मुझे उससे ज्यादा पे किया। अब मेरे पास जो अमाउंट है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि लेडीज के पास पैसे किस तरह से होते हैं। वो अभी मैंने चेक नहीं किया कि 1200 से ऊपर कितने हैं, मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ मेन पे। अच्छा, मैंने ना अब क्या किया है कि ये वाल्टन के अंदर आए हो ना, जो लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, इन ड्राइव या गो पे, उनको पता है कि वाल्टन के अंदर से एक छोटा सा रास्ता है, शॉर्टकट, जिससे आप डीएचए के अंदर जा सकते हो। अब आप देखें, ठोकर से वाल्टन आया, वाल्टन से वो अंदर एक कॉलोनी में लेकर आए, जिसका उन्होंने एक्स्ट्रा पे किया, और मुझे थोड़ा फायदा भी हो गया कि मैं डीएचए के अंदर आ गया। अब देखें, इस सोसाइटी से फिर दोबारा राइड लेना बहुत मुश्किल है, छोटी छोटी गलियां हैं, बड़ी जलालत है। ठीक है, अब मैंने ये एक बिल्कुल छोटा सा रास्ता है, ठीक है, जो कि वाल्टन से डीएचए की तरफ जाता है। तो मैं यहां से निकल आया, अब ये बिल्कुल सामने आपके ये डीएचए शुरू हो गया। ठीक है, ये सामने आपको नजर आ रहा होगा। अब फील भी कुछ चेंज होगी कि डीएचए क्या है और एक लोकल जगह कैसी है। ठीक है, अब मैं दोबारा फिर अपनी लोकेशन पे आ गया हूँ प्रॉपर तरीके से डीएचए के अंदर। और अब जरूरी नहीं है कि मैं इधर ही रहूंगा और इधर ही चलाता रहूंगा गाड़ी। आगे गोलबर्ग भी जा सकता हूँ, जौहर टाउन भी जा सकता हूँ, एयरपोर्ट वगैरह या कहीं भी। अब डिपेंड करता है कि क्या है। अभी मौसम थोड़ा सा बारिश वाला हो गया है, मतलब कभी कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप निकल आती है। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट राइड का इंतजार है, नेक्स्ट राइड पकड़ते हैं। ये मैं गाड़ी साइड पे लगा के ना आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। अब ये आप चेक करें कि ये वही राइड है जो ठोकर से वाल्टन लेकर आया, फिर अंदर एक गली में उनको ड्रॉप किया, एक्स्ट्रा फेयर लिया, और फिर वहां से एक लिंक मिल गया रोड का, और छोटी गली से वापस डीएचए में आ गया। ठीक है, अपनी लोकेशन पे भी आ गया, एक्स्ट्रा कमाई भी कर ली। अब इनका जो बिल है 1060, और इनसे मैंने 1200 की डिमांड की थी, और इन्होंने खुद से जो है मुझे ये 1000 और ये 1100, ये 1200, और ये 50 और 50 100, ये 1300। ठीक है, ये 1300 उन्होंने मुझे दे दिया। ठीक है, तो अगर आप यही सोचते रहे यार इतने में मुझे घाटा है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो भाई ऐसे नहीं होता। घर से निकलो। ये उन लोगों के लिए वीडियो है आज की खास तौर पे, जो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने आल्टो लेनी है न्यू 40 लाख की, और फिर 500 की राइडें उठानी है। ठीक है, फैसला आपका गलत होता है, डिसीजन आप गलत लेते हैं, और फिर कसूरवार हम जैसे ड्राइवरों को ठहराते हो। भाई ऐसे नहीं। ये एक राइड मुझे मिली है, इसका एक स्टॉप है, इस जगह से लेके वापस इसी जगह पे आना है, तो एसी वाली राइड है। चलें जी, इसको कंप्लीट करते हैं। 500 मीटर से ये राइड रिसीव हुई है, और इसको लेकर जाना है तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर। एक छोटा सा स्टॉप है, फिर वापस जो है उसी लोकेशन पे। टोटल ये तकरीबन कोई
5 किलोमीटर की राइड बनेगी, जो कि 460 में मैंने एक्सेप्ट की है। तो हो सकता है थोड़ा सा वेट भी करना पड़े। चलें जी, कस्टमर की लोकेशन पे मैं पहुंच गया। ये राइट पे है उनका घर। 409 नंबर बताया था उन्होंने, और ये 401 जी। चलें जी, नेक्स्ट राइड, ये राइड कंप्लीट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से ये राइड होगी कंप्लीट। 5.5 किलोमीटर की ये राइड बनी है, तकरीबन 2.7 जाने का और 2.7 जो है वापस के लिए। तो टोटल जो है 5.5 किलोमीटर की राइड थी और कंप्लीट कर दिए मैंने। 460 इनका बिल था, 500 इन्होंने पे कर दिए, और अब जो है नेक्स्ट राइड का इंतजार है। तो देखते हैं किस साइड की मिलती है और कितने में मिलती। इस वक्त बारिश का मौसम बना हुआ है। अब देखते हैं कि यहाँ पे बारिश होती है या फिर बचत हो जाती है आज। लें जी, बारिश हो गई है शुरू डीएचए के अंदर। तो अब जो है शिकार खेला जाएगा अच्छे वाला, ठीक है। अब अच्छी राइड उठाई जाएगी इंशाल्लाह, और बारिश में ही गाड़ी चलाऊंगा। वैसे तो मैं नहीं चलाता, कोशिश करता हूँ बारिश में गाड़ी ना चलाऊं, लेकिन आज कोशिश करूंगा। अब ये एक राइड मिली है 400 में, डीएचए से फेज 5 लेकर जाना है, वो भी डीएचए की लोकेशन है। बगैर एसी के 400 में तकरीबन 5 किलोमीटर की राइड पकड़ ली है। तकरीबन कोई 300 मीटर पे ये राइड पकड़ी है। सामने ये जलाल संग आपको नजर आ रहा होगा, वहां से इनको लेना है और इनको ड्रॉप करना है डीएचए फेज 5, ठीक है। फेज 5 के एच ब्लॉक में इनको लेकर जाना है। यहाँ पे जलाल संग में बातें करते करते चंद ही सेकंड में मैं पहुंच गया। तो इनको ड्रॉप करते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट राइड का प्लान होगा। अल्हम्दुलिल्लाह से ये राइड कंप्लीट हो गई है। डीएचए में बारिश आई है काफी ज्यादा। साइड पे लगा के पहले गाड़ी को साफ करता हूँ और फिर नेक्स्ट राइड का इंतजार करूंगा। अब शाम होने वाली है बिल्कुल, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट राइड भी अच्छी ढूंढूंगा अच्छे रेट पे। तो पानी काफी ज्यादा इकट्ठा हो गया है, अब गाड़ी चलाना मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह चलाऊंगा। अभी ज्यादा पैसे कमाने हैं, आज लंबा टारगेट अचीव करना है इंशाल्लाह। तो ये एक राइड पकड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह से 882 में। चलेंगे इसको कंप्लीट करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आप डीएचए के हालात चेक करें। ये डीएचए के अंदर ये हालात हैं, तो रिजक कमाना बड़ा मुश्किल है। अब अगर रेट ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा 900 में छोटी सी राइड, तो ये आप पानी भी चेक करें। मैं अक्सर इस तरह के मौसम में गाड़ी नहीं चलाता, लेकिन मैं कुछ सीखने के लिए या आप लोगों को बताने के लिए निकला कि ऐसा भी होता है। तो चलें जी, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इस राइड को कंप्लीट करेंगे और इसके दौरान हम देखेंगे कि क्या क्या मुश्किलात आती हैं। अचानक से मौसम बना है और बारिश आ गई है। चलें जी, मैं कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। ये गेट ओपन है, तो इनके घर से जो है लेनी है। तो चलें जी। अच्छा, अब आप खुदा की कुदरत देखें कि ये देखें, ये पानी लगा हुआ है ना गाड़ी में, उस जगह पे इतनी शदीद बारिश थी और पानी इकट्ठा हुआ हुआ था। ये अस्करी 5 के गेट पे जो है ना, अब आप देखें कि बारिश ही कोई नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये पानी लगा हुआ बारिश का, ये ठीक है, ये भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब जो है अब जो है ये एक लड़की थी, इसको होटल के बाहर छोड़ दिया। ये 9 किलोमीटर की राइड थी और
880 में फाइनल हुई है। अब नेक्स्ट राइडें आ रही हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई बेहतर सी राइड मिलेगी, यहाँ पे साइड पे लगा के मैं खड़ा हो रहा हूँ। आप DH फेज 3 से लोकेशन लगाएं अस्क्री 5 की, तो आप चेक करें कितने किलोमीटर है, और मैं 880 में लेकर आया। तो चलें जी, नेक्स्ट राइड का इंतजार है। अब ये एक राइड मैंने पकड़ी है, अस्क्री से तो नहीं मिली, लेकिन ये डेवो अड्डे से मैंने पकड़ ली है। AC वाली राइड है और 1050 में एयरपोर्ट रोड के ऊपर इनको लेकर जाना है। ठीक है, चलें जी, इस राइड को पिक करते हैं। ले जी, कस्टमर को मैं अभी पिक करने जा रहा हूँ। नंबर मैंने उनसे मंगवा लिया है, क्योंकि ऐप के अंदर जो इंटरनेट वाली कॉल है वो इतनी आसानी से नहीं होती, काफी मसला होता है उसमें। अब नंबर मैंने मंगवा लिया है, वहां पे पहुंच के डेवो अड्डे से उनको रिसीव करते हैं और फिर एयरपोर्ट उनको ड्रॉप करेंगे। तो अभी जो है एक छोटा सा जो मामला है वो ये है कि यहाँ पे बारिश नहीं है, DHA में बेबहाव पानी है। हो सकता है रास्ते में पानी आए और फेस करना पड़े, तो देखते हैं क्या बनता है। पता नहीं क्या क्या किया हुआ है इन्होंने, अब ऊपर से घूम के आना पड़ेगा, रास्ता बंद है। चलें, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अभी इनको चंद मिनट में पकड़ लेंगे। इनका जो इनको पिक करने का जो सफर आ रहा है वो आ रहा है 1.2, मतलब 1 किलोमीटर से इनको लेना है। और राइड तकरीबन मेरे ख्याल से 12-13 किलोमीटर की है, या 15 भी हो सकती है। AC वाली राइड है 1060 में, कोई नुकसान नहीं है, 15 किलोमीटर तक भी हो। अभी डेवो अड्डे पे जाके मैप लगा के चेक करेंगे कितने किलोमीटर की राइड है। अच्छा, अभी आप ना एक छोटा सा शॉर्टकट चेक कीजिएगा। एक छोटी सी गली है जिसका मुझे सिर्फ पता है, और भी काफी सारे लोगों को पता है। ये आप चेक करें, इसके अंदर से सिर्फ ये एक गाड़ी गुजर सकती है, इस गाड़ी से ज्यादा जगह नहीं है। तो ये काम आता है जब आप रोड के ऊपर आते हो, बार बार आप करते हो। ये जी शॉर्टकट मारा है और डेवो के अड्डे पे पहुंचने वाला हूँ। ये अभी लेफ्ट हो जाऊंगा और डेवो के अड्डे पे पहुंच गया। ऊपर से यूटर्न जो है ना वो तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का बनता है। हम तो इसी तरह भाई शॉर्टकट मार के, पता जो है चल सकता है जुगाड़। अब यहाँ से अंदर गए और यहाँ पे जो है कस्टमर को लेना है, और चलें जी इस राइड को कंप्लीट करते हैं। ये राइड हो गई है एयरपोर्ट पे ना कंप्लीट। ये एयरपोर्ट की पार्किंग के अंदर ना इनको उतार दिया है। ये एक लेडी है, अपने हस्बैंड को ना रिसीव करने आई है। इसका बिल 1050, उसने 1200 पे कर दिया है पार्किंग के साथ, मतलब कि कोई 140 एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो अब यहाँ से राइड मिले ना मिले, अपनी लोकेशन पे मैं पहुंच गया हूँ, खाली भी वापस जा सकता हूँ, लेकिन कोशिश तो करूंगा कि नेक्स्ट राइड लेकर जाऊं। ये होगी राइड कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट राइड के बाद। अब आप ये चेक करें, ये ना येंगो की पूल सिस्टम के अंदर, जैसा ये इनड्राइव का सिस्टम है ना, उसमें मैंने ये पूरे पूरे, मतलब ये इस टाइम पे ना पीक लगा हुआ है येंगो का। एयरपोर्ट के अंदर अक्सर पीक लगा होता है। तो 1050 में मैंने जो है ना, ये पंजाब सोसाइटी की, ठीक है, C ब्लॉक, ये बिल्कुल DHA के पास है जहाँ पे मैं रहता हूँ ना। मैं बिल्कुल अपनी लोकेशन पे जा रहा हूँ। 15 किलोमीटर की ये राइड है, तो ये 1050 में जो है मैंने एक्सेप्ट की है। तो चलें जी, इसको कंप्लीट करते हैं। चलें जी, इस कस्टमर को जो है ढूंढते हैं, कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सामने खड़े हैं, तो चलते हैं जी, इनको लेते हैं वहां से।
इस बोल बुलैया में डाल देते हैं। अब ये ऊपर से जाना पड़ेगा मुझे। लें जी, कस्टमर को कर दिया ड्रॉप। अब जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट राइड का इंतजार है। तो ये राइड भी बहुत अच्छी रही। ये मौसम और लोकेशन के हिसाब से पीक लगता है, तो अच्छी राइडें मतलब हो जाती हैं। चलें जी, नेक्स्ट राइड का इंतजार है। अब ये एक राइड मिली है डीएचएस से पैकेजन मॉल के अंदर, छोटी सी राइड है एसी वाली। तो चलें जी, इसको कंप्लीट करते हैं सिर्फ इस नियत पे कि पैकेजेस के अंदर से अच्छी राइड मिलेगी, फिर वापसी पे तो अच्छा रेट लगा लेंगे और थोड़ी और अर्निंग हो जाएगी। ये अब राइड पैकेजेस से पकड़ी है 510 में, 5 किलोमीटर की राइड दोबारा डीएच की तरफ। नहीं जी, चलते हैं गेट 6 की तरफ, वहां से लेना है। कह रहे हैं कि राउंड अबाउट के पास खड़े हैं जी। ये जो है कौन से वाला, ये 6 से आगे जाके राइट होके तो एक राउंड अबाउट आता है। चलें जी, इनको पिक करते हैं और फिर इनको ड्रॉप करेंगे इंशाल्लाह। लें जी, ये राइड भी हो गई कंप्लीट। पैकेजेस से लाकर 50 जी इनको छोड़ दिया। यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। बात है अपने ईमान की, और अल्लाह ताला की तरफ से जो रिज़्क आपके हिस्से में लिखा गया है ना, वो कोई और नहीं लेके जा सकता। ये वाली राइड मैंने पहले 400 में एक्सेप्ट की पैकेजेस मॉल के अंदर बैठ के, और जल्दी में हो गई एक्सेप्ट दूसरा रेट लगा के। मैंने कहा नहीं यार, ये गलत राइड एक्सेप्ट हो गई है, मैंने फौरन उसको कैंसिल कर दिया। मैंने कहा ये रेट मैंने कम लगाया, ठीक है। तो उसके बाद मैं फिर बैठ गया नई राइड का इंतजार करने के लिए। तो तकरीबन 22 मिनट के बाद ये राइड फिर मुझे सामने शो हुई। इसको मैंने फुल रेट 510 लगाया और ये वाली राइड इस कस्टमर ने एक्सेप्ट कर ली। अब मैं ये सोच रहा था कि ये पहले 20 मिनट पहले भी ये राइड आई है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई और मिला ना हो। तो जैसे ही एक्सेप्ट की और इनको लेने जा रहा था, तो ये एक ऑलरेडी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। तो उस गाड़ी से ये उतर के मेरी गाड़ी में बैठे हैं, वो भी राइडर था। अब हुआ क्या कि मैंने राइड कैंसिल की, उस राइडर ने राइड एक्सेप्ट कर ली। ये नहीं पता कि कितने में एक्सेप्ट की, लेकिन उसकी गाड़ी खराब होगी। वो कह रहा था कि पेट्रोल खत्म हो गया, ठीक है। तो ये राइड दोबारा फिर मुझे मिली और मैं ले आया हूँ, इनको ड्रॉप किया 510 में और अभी वापस नेक्स्ट राइड के लिए किसी सेफ जगह पे जा रहा हूँ। बात आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ये वाला रिज़्क मेरे हिस्से में लिखा था, जो मुझे मिलना था। बाकी सारे होते हैं बहाने। जिद्दोजहद और कोशिश आप लोगों ने खुद करनी होती है, और रिज़्क देने का वादा मेरे रब ने किया है। तो जो लोग परेशान हैं, सोचते रहते हैं, वो सोचे ना, वो करें, तो इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा। जी, तो अब कर लेते हैं हिसाब किताब। आज मैंने आप सब लोगों के साथ एक वादा किया था कि अच्छी अर्निंग का आज इरादा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने आज काफी अच्छी अर्निंग की है। जो लोग फुल टाइम गाड़ी चलाते हैं ना, वो सुबह 6 बजे शुरू करते हैं काम। जब रश होता है, मतलब कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां सारे लोग जा रहे होते हैं, ऑफिस का काम वो सारा भी करते हैं। फिर दोपहर को उनकी वापसी का, और फिर शाम को भी सारा काम मिला के वो 10,000 से 12,000 का कैश वो पकड़ते हैं, और उनकी दिहाड़ी शाम तक अच्छी खासी बन जाती है। मैं हूं पार्ट टाइम वाला। मैंने आपको बताया है वीडियो शुरू करने से पहले, काम शुरू से पहले, कि मैं 3 बज के तकरीबन 17-18 मिनट पे निकला हूं, और अब इस वक्त जो टाइम हो गया ना, वो हो गया जी 10:12 हो गए। पूरे 6 घंटे, 6.5 घंटे लगे हैं मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 9 राइडें कंप्लीट की हैं। आज मेरा टारगेट था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ लंबी राइडें करनी है, लेकिन फिर भी कोई 350 की, 400 की 2 राइडें मैंने की हैं। बाकी 500 और 1000 से ऊपर वाली राइडें आप सारा व्लॉग देखें, चेक करें,
और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से दूसरा, तीसरा, चौथा ये वाला रेट रखा है। आज काम माशाल्लाह अच्छा था और मैंने भी अपनी नीयत के साथ उसको कंप्लीट किया है। तो अब आ जाते हैं हिसाब किताब पे। टाइम मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि कितने बजे शुरू किया। 3:15 बजे काम शुरू किया और 10:15 बजे जा रहा हूँ। अभी भी काम करने की कैपेसिटी है, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी सोना है। अभी वॉक भी करनी है, वॉक करके आज थोड़ी सी करूंगा, उसके बाद मैंने सोना है। फिर सुबह मैंने तकरीबन 5:30-6 बजे जागना है। उसकी वजह यह है कि मैं काम करता हूँ, ऑफिस मैंने जाना होता है, तो मेरे मजबूरियां हैं, इसलिए मैं अभी और ज्यादा काम नहीं करता। चले करते हैं हिसाब किताब। आज टोटल जो कैश पकड़ा है 9 राइडें मार के, लंबी और छोटी, 7,290 टोटल कैश बना है जो मैंने पकड़ा है। उसके बाद आपको बता दूं कि 103 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है। 103 किलोमीटर का जो पेट्रोल बनता है ना, वो 15 की एवरेज के हिसाब से 2320 रुपए का पेट्रोल बनता है। 2320 ये हो गए। 870 जो है वो कंपनी का 12% टैक्स बनता है, ठीक है। 870 2300 ये दोनों मिला के आप 7,290 में से निकालें तो बाकी बच जाता है 4,120 रुपए। मतलब आप 4,000 ही लगा लें। 3:15 बजे काम शुरू किया, 10:15 बजे तक अब वाइंड अप करके वापस जा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह से 4,000 कमा लिया है, तो ये मंथ की एवरेज बनती है 1,20,000। अब एक चीज यहाँ पे ये नोट कर लें कि जरूरी नहीं है कि हर रोज 4,000 ही बनता है। कभी 5 भी बन जाता है, 6 भी बन जाता है, काम पे डिपेंड करता है। लेकिन 2,000 भी होता है, कभी 1,000 भी होता है। तो इस तरह से सारी एवरेज निकाल के ना अल्हम्दुलिल्लाह से महीने का ना तो 70-80 हजार निकल जाता है। तो इतना यार खुल के बोलता हूँ, फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर हमें मशवरा दें, आप हमें अपने मुंह से कहें कि हम ये काम शुरू करें या ना करें। भाई मुझे क्यों गुनाहगार करते हो? आप आओ, आप काम शुरू करो। आपकी किस्मत, आप इतनी ज्यादा मेहनत ना कर सको, आपका काम ना चले, बद्दुआएं मुझे दो। भाई मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, रियलिटी में दिखा रहा हूँ, हर एक राइड का सफर भी बता रहा हूँ, रेट भी बता रहा हूँ, कितने नंबर पे रेट लगा के उठा रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। फिर भी फैसला आप खुद करें, मेरे ऊपर ना छोड़ें, मुझे रखें अपनी दुआओं में शामिल। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। आज ज्यादा अच्छी कमाई हो गई है ना, तो अल्फाज भी अच्छे निकल रहे हैं। तो बाकी तनकीद करने वालों, आप लगे रहें, मैं इसी तरह मेहनत करता रहूंगा और कमाता रहूंगा। मुझे कोई बंदा नहीं रोक सकता सिवाय मेरे रब के। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।